रियलिटी शो जीतना ही मुझे लग रहा है मेरा लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। पहले दिन से मुझे इस बात के लिए ड्रिल करा, भले ही वो स्टेज हो, कि अरे आप तो रियलिटी शो जीती हैं, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत पिक्चर परफेक्ट है, बहुत फ्लॉलेस हैं, एंड आप तो एकदम जैसे खड़ी भी हैं, एक मिस इंडिया वाइब है आपका। इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है, और इतना परफेक्ट है तो वो घर में शायद चलेगा नहीं। और इसीलिए आपने, जनता ने भी आपको तीसरी रैंकिंग दी है, पर हम आपको घर से बाहर रखते हैं। और मुझे 2 दिन लेट भेजा गया घर में, तो मुझे स्टेज से ही काफ़ी टारगेटेड फील हुआ। मुझे बहुत बायस्ड लगी ये चीज़, मुझे नहीं पसंद आई। और मुझे लगा जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टाइल और मेरी हर वो चीज़ को ही मेरे अगेंस्ट बोला गया। और पिक्चर परफेक्ट होना, फ्लॉलेस होना भी एक ड्रॉबैक है, ये मुझे स्टेज पे पता चला। और 2 दिन से ही मैं पहले ही गेम में 2 दिन पीछे चल रही थी। फिर अंदर जाके मुझे जेल में भेज दिया गया 3 दिन। वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ही, वहाँ एक पंखा भी नहीं था, आपको 2 वक्त का खाना दे रहे थे, एक सिंपल दाल रोटी या दाल चावल 2 वक्त पे मिल रहा था। और उसके बाद उसमें रहना, मुझे हीट बॉयल्स हो चुके थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं घर से बिल्कुल कट गई थी, गेम से कट गई थी। अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, कोई मुझे घर के बाहर आके मिल ले, जेल के बाहर, उतना ही मेरा गेम था। तो मैं दिख कम रही हूँ, मेरा इंट्रैक्शन, तो मैं गेम में काफ़ी पीछे 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 होती जा रही थी पहले दिन से ही। तो ये चीज़ें मेरे बहुत अगेंस्ट गई हैं, और इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये गेम मेरे लिए सही नहीं जा रहा। घर में टाइम कम स्पेंड किया आपने, जी लेकिन बहुत मेमोरीज बनाई आपने। जी अगर उस मेमोरीज के बारे में कुछ बात करना चाहे आप, जी। किस तरह की मेमोरीज थी डेफिनेटली कैसे? पहला वीक मेरे लिए ज़्यादा इजी और अच्छा था, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त पलक मेरे साथ थी, जो पहले ही वीक एलिमिनेट हो गई। एंड उनकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी, एक स्ट्रेंथ फील होती थी जब वो मेरे साथ थी। एंड बहुत फन था उनके साथ। फिर वो चली गई। बट घर की जर्नी मेरे लिए डिफ़िकल्ट रही है। एक तो अपने अपने आप अकेले मैंने ये गेम खेला है, मेरे कोई ग्रुप्स नहीं थे कि हाँ मेरे ग्रुप्स हैं, मेरे साथ खड़े हैं, ऐसा कोई नहीं था मेरे साथ उस गेम में। तो फिर भी मैं स्ट्रांग रही, टूटी नहीं। मेरे पे इतने एलिगेशंस लगाए गए, वीकेंड के वार पे मुझे इतना बैश किया गया, ऐसे ऐसे नाम दिए गए, भारी भारी वर्ड्स प्रेजेंट किए गए कि फॉल्स नैरेटिव सेट करती हैं, फेक हैं। और जात को बोला गया कि जो पहले दिन से आपका इनके साथ एक एंगल चल रहा है, वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही जनता, वो बहुत फेक लग रहा है। तो उन्होंने फ्लिप मार लिया, वो उस वीकेंड के वार के बाद से बिल्कुल ही अलग हो गए मेरे साथ। उनको बोला गया कि मनीषा वाला आपका अच्छा लग रहा है, वो एकदम मनीषा वाला एंगल प्ले करने लग गए। तो डेफिनेटली तब मुझे वो भी रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ही फेक है, और ये भी यहाँ सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं। मुझे इनिशियली एक्चुअली उनके लिए एक लाइकिंग लग रही थी, जब वो मुझे लाइक कर रहे थे, मैं भी म्यूचुअली उन्हें लाइक बैक कर रही थी। बट जब ये हुआ और उन्होंने फ्लिप मारा, तो मुझे वो भी बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए। एंड अभिषेक को भी बोला गया कि आप गलत कंपनी में पलक और आकांक्षा के साथ मत बैठिए, उन्होंने भी मुझसे डिस्टेंस कर लिया। तो पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मुझे गेम मेरे लिए बहुत बायस्ड लगा। मुझे लगा हर लोगों को मुझसे दूर किया जा रहा था, मुझे टारगेट किया जा रहा था, ऐसे ऐसे वर्ड्स लोगों को दिए जा रहे थे, और वही लोग फिर वो यूज़ करते गए, फेक है, फॉल्स नरेटिव है, ये वर्ड्स भी इन कंटेस्टेंट्स के दिमाग में थे नहीं तब तक। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि गेम डे 1 से ही मेरे फेवर में नहीं था, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था कि ये गेम मेरे लिए शायद लंबा नहीं चलेगा। राइट। ऑल्सो आपने टास्क भी बहुत सारे जी परफॉर्म किए, आपने अच्छा किया, और जी एक चीज़ को लेके इतनी सारी चीज़ें जी फैलाई गई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आपका केस था जज जी के साथ। जी। तो मैं मुझे लगता है वही एक दिन मेरा इस घर में सबसे अच्छा दिन था, जब मुझे लगा कि यस फाइनली आकांक्षा पूरी निकल के आई। जब मुझे टास्क करने का मौका मिला, मैं पहले दिन से रेडी थी कि मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना। जो भी राइट। टास्क मुझे मिलेगा मैं 100% दूंगी, भले वो किस हो। अंडे 4 थे, 10 भी होते तो भी मैं पीती। और मैंने अपना 100% दिया, और मैंने पूरी टीम के लिए वो टास्क जीता। मनीषा ही उनमें से एक थी जिन्होंने आगे रह के मुझे कहा, अभिषेक ने भी, कि अगर आज हम ये टास्क जीते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा आपकी वजह से। 3 टास्क तो आपने ही इंडिविजुअली करे, एंड इसीलिए हम ये टीम टास्क जीते, इसीलिए अभिषेक कैप्टन बने। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी पूरी टीम को वो जिता पाई। बट वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा बाहर, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे वीकेंड के वार पे पता चला। और अब जब मैं बाहर हूँ, तब मुझे पता चला कि ये इतनी बड़ी एक कंट्रोवर्सी हो गई है। मैं उससे सिर्फ एक 30 सेकंड की किस ले रही थी, और इसीलिए मैंने उसमें ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं किया। मैं सिर्फ, मेरा ध्यान काउंटिंग पे था कि 30 सेकंड हो जाए और मैं टास्क जीत जाऊँ। जज की जगह कोई और लड़का भी होता, घर का अविनाश होता, साइरस सर, अभिषेक होते, या कोई लड़की भी होती, पूजा मैम खुद भी होती, तो भी मैं किस करती, और मैं टास्क तो भी जीतती। और मैं क्लियर थी कि मुझे तो करना ही है आज, और प्लस मैं नॉमिनेटेड भी थी। इस मौके का अब फ़ायदा नहीं उठाऊंगी तो कब उठाऊंगी। तो मैं बहुत क्लियर थी कि आज तो कुछ हो जाए, मुझे मना नहीं करना किसी डेयर के लिए। लेकिन जज ने यह भी कहा कि वो
बैड की सर हाँ। आपको बुला रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे उस जी बारे में? बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात लगी क्योंकि वो चाह रहे थे कि बंदा पूरा इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि एक रोमांटिक मोमेंट चल रहा है या कोई पैशनेट सीन चल रहा है किसी मूवी का। ये एक टास्क है, वो शायद भूल गए थे ये बात कि टास्क में बात हुई थी कि आप लिप्स पे किस करेंगे और वो 30 सेकेंड तक करेंगे तो वो टास्क आप जीत जाएंगे। वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो गए, अपने लिप्स मूव कर रहे हैं, टंग मूव कर रहे हैं, सब कुछ मूव कर रहे हैं और वो सोच रहे थे कि यही मैं भी करूं, जो मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा मुद्दा क्लियर था, मेरी काउंटिंग पे ध्यान था जो पीछे चल रही थी 25, 26, 27, 28, मुझे था 30 सेकेंड तक बस मुझे टच करके रखना है, तो मैं अपने आप को होल्ड बैक कर रही थी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड या लवर नहीं था, मेरे सामने कोई प्राइवेट मोमेंट नहीं चल रही थी कि मैं अपना 100% दूँ, मुझे सिर्फ टास्क जीतना था। तो जो मैंने किया और उसके बाद वो इतना इन्वॉल्व हो गए तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, उनकी एक्सपेक्टेशन है, इसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। मेरे लिए वो टास्क था, इसलिए मैं सिर्फ पैक तक उसको रखना चाहती थी। वो फ्रेंच किस से लेके पता नहीं कौन सी किस तक पहुंच गए, तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो उन्होंने बहुत पर्सनली ले लिया इस टास्क को, मेरे लिए ये पर्सनल बिल्कुल नहीं था। लास्टली आपके टॉप 3 कौन होने वाले हैं? टॉप 3 डेफिनेटली मनीषा मुझे बहुत रियल लगती हैं, बट शो में विनिंग में कंपटीशन अगर मैं देखूँ तो मुझे अभिषेक और पूजा मैम में लगता है, और मैं इन दोनों में से ही एक विनर देखती हूँ, बट मैं चाहती हूँ अभिषेक के गेम जीते। थैंक यू Thank you so much. थैंक यू सो मच।